वालेकुम। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे हीलिंग ब्रश इस और उस हवाले से मीन्स हीलिंग ब्रश और काम क्या करता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये है इसमें स्पॉट हीलिंग ब्रश है, हीलिंग ब्रश है, पैच टूल है, कंटेंट अवेयर मूव टूल है। ये नॉर्मली इतना ज़्यादा इफेक्टिव इस ऑप्शन के लिए नहीं है। वैसे कंटेंट अवेयर का जो ऑप्शन है वो हमारे लिए अच्छा होता है। वो हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, रेड आई का जो है वो ये होता है, आपने अक्सर देखा होगा इमेजेस में जो है वो रेड आई हो जाती है, तो उसको किस तरह से रिमूव करना है वो मैं आपको आज बताऊंगा। अच्छा, इस पिक्चर की हम बात करते हैं। तो इसमें आप देखें, आपको यहाँ पे इसमें इसकी स्किन्स बहुत ज़्यादा खराब नजर आ रही है। अक्सर इमेजेस में ऐसा होता है कि आपको स्क्रैचेस पड़े हुए नजर आ रहे होते हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। तो वो आप इन टूल्स की मदद से इजीली जो है उसको रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ये सॉफ्ट स्पॉट हीलिंग ब्रश की हम बात करते हैं, तो यहाँ से अगर आपने इसका साइज चेंज करना है तो यहाँ से आप जो है इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। ये इसलिए हम रखते हैं जो हमारा इफेक्टेड एरिया है वो कितना है, तो उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे ये है, ठीक। आपने करना क्या है, सिंपल क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है थोड़ा सा, तो ये ऑलरेडी उसको स्पॉट को रिमूव कर देगा। ये देखो, ठीक है। थोड़ा सा पीछे से आपने क्लिक करके इसको ड्रैग कर देना है, या उसके ऊपर भी अगर आप क्लिक कर देंगे तो तब भी ये काम कर लेता है। अभी इसमें आपको क्लिक जो है वो ज्यादा दफा करना पड़ेगा। अगर आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये फिर जल्दी आपको काम करके दे दे। ठीक है। तो ये काम होता है हीलिंग ब्रश का। सिंपल आपने क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है, तो ये आपके जो इफेक्टेड एरिया होगा उसको कवर कर देगा। मतलब स्किन जो है, या जो आपने किसी इमेजेस में अगर आपके पास ऐसा कुछ आ रहा है इमेज में, तो उसको भी आप जो है वो इसके थ्रू रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें जो सेकंड टूल है हमारे पास वो है हीलिंग ब्रश। अब हीलिंग ब्रश क्या करता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये सेम जो है वो स्पॉट हीलिंग की तरह काम करता है, लेकिन इसमें एक मसला ये है कि ये जो है वो ऑल्टर की के साथ आपको स्टार्ट करना पड़ता है। मैं इसका साइज सेट कर लूँ। अभी देखें, मैं क्लिक करूंगा तो ये एरर दे देगा। ठीक है। ये एरर कह रहा है आपको क्लिक ऑल्टर क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज टू रिपेयर द इमेज। अब आपने क्या करना है, ऑल्टर प्रेस करना है। ठीक है। और इसके अराउंड कोई भी एरिया सिलेक्ट कर लेना। मीन्स अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, अगर अब ये देखें आपको ये अलग से इस पे नजर आएगा। ठीक है। आपने क्या करना है, इसके करीब का एरिया सिलेक्ट करना है। मैं जैसे यहाँ क्लिक करता हूँ, ऑल्टर मैंने प्रेस किया हुआ है। जैसे ही आप ऑल्टर प्रेस करेंगे ना तो इसका आइकन चेंज हो जाएगा, टारगेट का साइन ही आपको बना हुआ दिखाएगा। और विदाउट ऑल्टर आप करेंगे तो फिर ये आपको सिलेक्शन इस तरह से दिखाएगा। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है इसे। ठीक है। ऑल्टर प्रेस किया मैंने, टारगेट पे बटन प्रेस कर दिया, और यहाँ से फिर अब मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो जितने एरिया पे मैं अप्लाई करूंगा ये उतना एरिया जो है यहाँ से ये रिपेयर कर देगा। ठीक है। काम इसका भी वही है, बस इसमें हम जो है वो ऑल्टर प्रेस करके और उसका जो कवर्ड एरिया होता है उसके सामने का हिस्सा कोई ऐसा सिलेक्ट करते हैं जो उसके जैसा ही हो। मीन्स अगर मैं अब यहाँ से इसके एयर को या लिप पे जाके इसको टारगेट करता हूँ और यहाँ अप्लाई करूँगा, ये बेसिकली यहाँ पे अभी लिप ड्रॉ करना शुरू कर देता है। मैं पूरा करता हूँ इसको, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। समझ में आ गई। तो ये मकसद था समझाने का। अब जैसे ये यहाँ से आपने करीब से इसको पिक करना है और अप्लाई कर देना, तो ये इसको रिमूव कर दे। जहाँ पे ये रिपीट होना शुरू हो वहां से आप दोबारा से इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें क्लोन स्टैम्प टूल में किया था ना, सेम वही प्रोसीजर है। बस इसमें आपने जो है वो थोड़ा सा एरिया जो है ना ये करीब का सिलेक्ट करना होता है, और ये जो है ऑलरेडी पिलर भी कर देता है आपके एरिया को। स्पॉट हीलिंग ब्रश कराता है। ठीक है। स्पॉट हीलिंग ये कहलाता है, हीलिंग ये कहलाता है। पैच टूल, अच्छा पैच टूल क्या काम करता है। पैच टूल में आपको एरिया डिफाइन करना होता है और फिर अप्लाई करना होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इस वाली इमेज की ना, अब इसमें क्या होगा देखें, यहाँ से मैंने इसका इफेक्टेड एरिया सिलेक्ट करना है, क्लिक माउस से, और इसको ड्रैग करके मुझे यहाँ ला के रख देना बराबर में। ठीक है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया,
और इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, इसको सिलेक्ट किया। काम इसका वही है जो हम अभी हीलिंग ब्रश से कर रहे थे, लेकिन इसका जो वर्किंग थोड़ी सी चेंज है। तो कहीं पे जो है वो हम ये हीलिंग ब्रश यूज कर रहे होते हैं, कहीं पे स्पॉट हीलिंग ब्रश यूज कर रहे होते हैं, और कहीं हमारा ये काम पैच टूल से होता है। तो ये आपको इमेज की अपनी जो उसमें बैकग्राउंड वगैरह है और जो उसका नेचर ऑफ वर्क उसमें आपको करना है, तो वो आपको इस टूल की मदद से फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपने किस टूल से क्या काम लेना है बेसिकली। ठीक है, काम इसका एक ही है, लेकिन ये सारे अलग अलग इसका जो इंटरफेस होता है उस वहाँ पर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट अवेयर में नॉर्मली ये होता है कि आपने जैसे ये कंटेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और इसको उठा के आप कहीं पे भी ड्रैग कर दें तो ये आपको यहीं पर ये वाला एरिया यहाँ बना के दे देगा नॉर्मली इसमें ये। उसके बाद रेड आई टूल दिया हुआ है। रेड आई टूल का काम क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अक्सर आपने मोबाइल वगैरह से या डिजिटल कैमरा से पहले हम तस्वीरें जब लेते थे तो अक्सर आइस जो है उनका कलर जो है वो किस तरह का आपको शो करवाता था। तो उसको रिमूव करने के लिए सिंपल आपने यहाँ से रेड आई टूल लेना और जो एरिया अफेक्टेड है वहां पे क्लिक कर देगा। ठीक है, सिंपल आपने क्लिक करना है। सिंपल एक दफा क्लिक करने से जो है ये हो जाता है, ये देखो। ठीक है, दोबारा से करता हूँ। इसी तरह यहाँ क्लिक करता हूँ। सिंपल सही एक प्रोसीजर है। कोई भी आपके पास इस तरह रेड आई का शेड आ रहा हो तो उसको आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं।